आनंद से परमात्मा की महिमा करते रहेंगे ना, मेरे गुरुदेव भगवान आएंगे। जानना मुझे इस दुनिया में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरे भगवान के साथ मैं जाने वाला हूँ, जाऊंगा मैं अपने भगवान के साथ। आएंगे मेरे गुरुदेव भगवान। मेरे भगवान विश्वास के ऊपर चलते हैं, मेरे भगवान के ऊपर मुझे विश्वास है, भगवान ने बुलवाया है ना, तो आएंगे मेरे गुरुदेव जी भगवान जी। और जाएंगे। गुरुदेव भगवान ने बोल दिया मुझे कैसे लेके जाना है, क्या लेके जाना है, भगवान को पता है। लेकिन मैं जाऊंगा तो मेरे जी भगवान मुझे सहारे लेने के लिए और लेके जाएंगे मेरे भगवान। बिल्कुल। इसलिए हम लोग को इतना दृढ़ विश्वास और अपने गुरुदेव की अपना प्रेम, अपने गुरुदेव को भगवान विश्वास हो गया तो लेके जाएंगे गुरुदेव भगवान। भक्तों के विश्वास के लिए तो सब खेल खेल रहे हैं। परमात्मा सब जी इतना ज्ञान बताने की जरूरत नहीं थी भगवान को। बस एक ही गुरुदेव का अपने परमात्मा को विश्वास नहीं था। जी गुरुदेव गुरुदेव को विश्वास बन जाएगा तो इनको पा लिए, इन्हें बोल दिया तो पल में पार हो जाएगा तेरी, सुनो पैसा दो मैं तो विश्वास में। बिल्कुल। बोल दिया भगवान ने विश्वास में बिल्कुल। है तो क्यों इतना करेंगे। हमारे अपन अर्पण कर देंगे एकदम फ्री में। दूंगा भगवान करते रहेंगे एकदम मस्त में, भगवान के प्रेम में रहेंगे। किसी बात की टेंशन नहीं। जिस भगत को किसी बात की टेंशन है तो क्या फायदा फिर भगत का भक्ति करने में। भक्ति क्यों कर रहा है, भक्ति बिल्कुल मतलब क्या, भैया। बिल्कुल। भगवान के ऊपर विश्वास और प्रेम। भक्ति उसी इसी को बात होते को हैं तो जरूर तैयार। जी हाँ, भक्ति उसी को कहते हैं अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम करता है और अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करता है, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति मतलब प्रेम, जहाँ प्रेम है वहां पर विश्वास है। बिल्कुल। विश्वास है, भगवान ने बोल दिया हम लोगों को, हम लोग तैयार हो, परमात्मा हम लोग को तैयार किया है, फिर हमारे टेंशन क्यों लेंगे, फिर हम कर्ता और कर्ता बनते रहेंगे क्या? कितने जन्मों तक हम कर्ता बनकर रहेंगे? कितने जन्मों तक कर्ता बन के रहेंगे? अरे इस जन्म तो अपना एक चीज मेरे देख, परमात्मा बोला ना करोड़ चीज ले ले यमराजा की भेंट, एक चीज देखे देख अपने सदगुरु की भेंट। भेंट देना मतलब क्या, प्रेम से अपने गुरुदेव भगवान को समर्पण कर देना, मेरे गुरुदेव भगवान सही करेंगे। गुरुदेव भगवान के वचन जी पे चलने की आगे चलना है। अरे भगवान आप मुझे आपके वचन में सब चलाओगे, मेरी क्या औकात है, मैं जीव जी हूँ सिंह हूँ, मेरे अंदर अपना आप प्रेरणा करोगे, हिम्मत करोगे, आगे से बढ़ाओगे आप। जो बिल्कुल। वचन दिए रहे हो आप वो वचन पर आप ही चलाओगे, मेरी क्या औकात है वचन पर चलना। और जब वचन आ जाएगा दृढ़ता से आगे को बढ़ता है फिर। जो गुरुदेव भगवान कोई सात्संग से माध्यम हो, सत्संग के माध्यम से हो, कोई भी वचन हो, वचन तुरंत पकड़ के उसके अनुसार चलना है। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखना, बिल्कुल भी। भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के, गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार चलने के लिए हम लोग को आगे पीछे नहीं देखना, किसी के प्रति, किसी के प्रति प्रेम भाव मोह ममता ये वाली नहीं देखनी है बिल्कुल भी। बस अपने ने अपने ऊपर भी नहीं लेना है। पतिव्रता अपने सिर पर नहीं लेती, पतिव्रता क्या करती है अपने भगवान के सिर पर छोड़ देती है, भगवान आप कर रहे हो, मेरी औकात क्या कर सकूं मैं, कुछ नहीं करती। ये अपने भगवान के ऊपर समर्पण हो गई, कुछ भी काम होगा उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना, भगवान आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो कुछ कर ही ना रहा हूँ। इसलिए तो भगवान समझा रहे हैं, दो क्यों समझ रहे हो फिर आप, एक ही है दोनों मिलके। और दो समझने से तो ये सब खेल हो रहा है सारा। और जब तक एक नहीं बनेंगे तो कैसे शामिल होंगे भगवान में। जी हाँ, और कब तक हम भगवान से अपने दूर होंगे, ऐसे करते अपना ऊपर लेकर लेकर। हम लोग को यही समझाया जा रहा है भगवान की तरफ से कि हम लोगों को दो बनने से तो हम मार खा रहे हैं, और फिर इतना ज्ञान जी लेकर भी और फिर दो ही बन रहे हैं, हाँ, दो ही रह रहे हैं तो कैसे होगा फिर। अरे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, छोड़ देना अपने भगवान के ऊपर, मेरे भगवान बरोबर करें जो करना है। मेरे भगवान जो जो टेंशन लेता होगा यहाँ पर ऐसे हो रहा है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगी हुई है, 8 तारीख को जो है कैसे करेंगे वहाँ। अरे हमारा काम है क्या वो, और क्या जो काम हमने हमने डिसाइड किया कभी हुआ है क्या वो काम। अरे भगवान डिसाइड करता है नहीं। वो काम होता है, हमारे मर्जी जी से कुछ नहीं होता, अपने भगवान की मर्जी से होता है सारा खेल। इसलिए हम लोगों ने अपने भगवान की तरह यहाँ पर आके लेके जाएंगे, जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर नहीं आ सकते भगवान। बिल्कुल हम आएंगे। लोग को तो विश्वास नहीं है अपने भगवान के ऊपर। बिल्कुल। हम लोगों ने अपने भगवान के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जिस जगह मैं बैठा हूँ जंगल में भी हूँ, मुझे गुरुदेव भगवान आएंगे यहाँ लेने के लिए। अरे वो जो विष्णु का भगत था वो कौन, सूरदास, उसके पीछे पीछे जंगल में गए, उसने पैर पकड़ लिया आप ही बिल्कुल। भगवान को।
और आप जहाँ बैठे हो वहां पर भगवान नहीं आ सकता? वहां पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है जहाँ पर आप बैठे हो वहां पर नहीं आएगा करके? बिल्कुल आएंगे टेंशन नहीं लेनी, आएंगे। जहाँ पर मैं हूँ वहां पर मेरे गुरुदेव भगवान आएंगे, यहाँ से मुझे लेके जाएंगे कहीं भी मुझे लेके जाना, आनंदपुर लेके जाएंगे तो आनंदपुर लेके जाएंगे, वहां पर मुझे लेके जाएंगे भगवान। और जहाँ पर मैं रहूंगा वहां पर मुझे भगवान आएंगे। आनंदपुर में रहे नैतराज, वो कहीं भी हम रहे, हमारे भगवान, में जिस जगह हो वहां पर लेके जाएंगे मुझे भगवान, इतने मेरे समर्थ परमात्मा है। बिल्कुल। इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपके भगवान आप जाने कैसे लेके जाओगे। और टेंशन फ्री होके अपना भगवान की रक्षा करते रहेंगे रात दिन एक करके। और किस बात का टेंशन लेंगे? जी। टेंशन नहीं मिल लेना। और टेंशन भगवान को होना चाहिए। और भगत को टेंशन हो गया तो भगवान क्या करेगा फिर? भगवान बोलेगा "ये मेरे भगत है ही नहीं"। बिल्कुल। टेंशन कभी भी भगत को नहीं होना चाहिए। अरे भगत को टेंशन हो रहा है तो भगवान क्या करेगा? जब तक बेटा तुझे टेंशन है तब तो टेंशन ले अपना। और जब तू टेंशन मेरे ऊपर छोड़ देगा तो मैं देखूंगा ना। फिर हम अभी तक इतना ज्ञान लेकर अपने भगवान के ऊपर ना छोड़कर अपने ऊपर ले रहे तो क्या फायदा फिर? कुछ ज्ञान भी का फायदा फिर कोई नहीं। मतलब नहीं। जी। कुछ भी बिल्कुल फायदा नहीं हम लोग को। इसलिए हम लोग को जो भी हो रहा है, जिस जगह में हो मेरे भगवान आएंगे लेके जाएंगे, उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसकी दृढ़ता, वही हमारी, यही दृढ़ता ही सबसे बड़ी चीज है भक्ति मार्ग में। जैसे कि जो आदम था, आदम तो एक पत्नी के लिए समुद्र खाने के लिए चला गया था। जी। और राजा की जिसने अक्बर थी उसके लिए समुद्र खाली करके वहां से लेके आने के लिए गया था ना। जी। समुद्र खाली करके मैं वहां से मोती लेकर आऊंगा। अरे वो तो एक एक स्त्री के चक्कर में उसने समुद्र खाली करने लगा। वो बोला कि नहीं मैं तो मरूंगा ना तो समुद्र खाली करूंगा, उसकी दृढ़ निश्चय हो गया। इसी प्रकार भगत को होना चाहिए, एक मरूंगा तो भगवान के पास जाऊंगा और भगवान मुझे लेके जाएंगे। विश्वास है मुझे, वो तो आप मर्यादा में खुद चलाएगा भगवान, जिस भगत को विश्वास है ना। जिस भगत को विश्वास है उसको क्या किया जाएगा? मर्यादा पर चलाया जाएगा भगवान को, उसको चलाएगा ही बिल्कुल भी, बिल्कुल चलाएगा। मर्यादा पे चलेगा वो, तो उसका विश्वास अपने परमात्मा के ऊपर है। और जिस भगत का अपने भगवान के ऊपर विश्वास है तो भगत का क्या होता है? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी तो उसका मर्यादा खंड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसके विश्वास किसके ऊपर किया है? उसने बोल दिया मैं करता नहीं हूँ परमात्मा, आप करते हो। आपके बिना बोल रहे, आप ही बोल रहे, आपके बिना श्वास नहीं ले सकता, आप ही श्वास लेते हो, मेरे श्वास लेने वाले भी आप हो। आप श्वास लेने वाले हो, आप सब कुछ करने वाले हो, मैं कैसे मर्यादा पर आपका ज्ञान समझ सकता हूँ? और जो ज्ञान में सूक्ष्म, जो सूक्ष्म ज्ञान रहता है, सूक्ष्म मर्यादा रहती है, वो कैसे मैं पालन कर सकता हूँ परमात्मा? आप मुझे बुद्धि दोगे, आप ही मुझे चलाओगे, सही चलाओगे गलत चलाओगे, आप जनो, आपकी मर्जी, आप ही, आप जनो। जिसने मछली ने पानी को समर्पण कर दिया, जब पानी से निकलती है बाहर तड़प तड़प के मर जाती है ना, वैसे ही हम लोग को क्या है, भगवान के बिना तड़प के मर जाना है। भगवान आपके बिना नहीं जी सकते हम, बिल्कुल भी नहीं जी सकते। जाएंगे मतलब मर जाएंगे, अतः अपने भगवान आपके चरण में रहेंगे। हम लोग को नहीं चाहिए। इसी प्रकार मछली की तरह हम लोग को समर्पण होना चाहिए भगवान के ऊपर। और जब भगवान के ऊपर समर्पण होती है तो मछली, जिस जगह गजराज भी रहता है ना, जिस जगह गजराज ऊपर से पानी, वो बह जाता है पानी के चक्कर, ऊपर से पानी गिरने से वो बह जाता है पानी में। लेकिन मछली जो है उस ऊपर से गिरते पानी में खड़ी चढ़ती, वो कैसी चढ़ती हो? वो उसको मछली खड़ी चढ़ रही है, और जो इतना बड़ा जो हाथी है गजराज, वो भय के जा रहा है। क्यों भय के जा रहा है? उस मछली ने अपने पानी को समर्पण किया। और जब पानी ने समर्पण किया तो पानी को समर्पण किया तो पानी ने क्या किया? छूट दे दी। कहीं पर जैसे भी घूमना है घूमो, निशंक घूमो। भगवान क्या बोलते हैं हम लोग को? निशंक घूमो, बिल्कुल बिल्कुल इच्छा ना करो, डरो मत किसी से। इसलिए इस तरह जिस भगत ने अपने भगवान को समर्पण कर दिया तो उसको निश्चिंत होना चाहिए, निर्भय हो जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव भगवान कौन है? असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है मेरे परमात्मा। इतना उसका विश्वास, इतना उसका प्रेम अपने भगवान के होना चाहिए। एक जीऊंगा तो मारेगा आपके चरणों में, नहीं तो आपके चरण बिना नहीं जी सकता परमात्मा। ये विश्वास आप भगवान को देना है, इतना दृढ़ता दिखानी है अपने भगवान के चरणों में। तभी तो भगवान क्या करेगा? उसको छूट देगा सारी। जिसने पानी ने मछली को दे दिया, मछली को, पानी को पता चलेगा कि ये मछली मेरे बिना जी नहीं सकती, इसलिए मछली पानी ने उसको छूट देगी है। जिस तरह हम लोग को परमात्मा को विश्वास देना पड़ेगा, आपके बिना नहीं जी सकते हम, आपके बिना बिल्कुल नहीं जी सकते परमात्मा। बहुत दूर होके हमने जी लिया। अब जो अपने ज्ञान दिया है
इस ज्ञान के आधार से हम तो ये तो मर जाएंगे आपके बिना, नहीं तो आप ही अपने चरणों में रेखला परमात्मा, आप ही परमात्मा आपके बिना नहीं रह सकता। अब जब स्थिति भगवान देखेगा, तभी भगवान भगवान जो आप भगवान भगत को क्या करेगा, अपनी ओर से सारी छूट देगा, सारी, जैसे भी घूमो कैसे भी करो, आपके कैसे भी करो, जैसे भी मतलब ज्ञान आधार से कैसे भी आप भगवान के ऊपर विश्वास करके चलोगे, तो भगवान सारे के सारे काम करेगा, उसने छूट दे दी सारी। मैं इसी प्रकार जो रहता है, जिस भगत ने अपने भगवान को समर्पण कर दिया, भगत के दिमाग में फिर उसको कोई चीज नहीं आनी चाहिए, अरे मेरे भगवान करता है, मैं करता ना बिन, किस लिए टेंशन लूं मैं। टेंशन भी आ रहा है, भगवान आप ला रहे हो टेंशन, मेरी क्या औकात टेंशन आने की। जो कुछ हो रहा है ठीक ठीक कर रहे हो परमात्मा आप, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए भगत को। ठीक है परमात्मा, जैसे करोगे आप कर रहे हो, डगमग करोगे आप ही करोगे, डगमग क्यों करेंगे भगवान, हमको तोड़ के देखने के लिए तोड़ेंगे ना, भगवान बोल रहे हैं, कच्चा हीरा करे तो ये ना सही कर मार। परमात्मा क्या करता है, कच्चा हीरा देख रहे हैं कौन कौन क्या करता है मेरा, कौन है मेरे भगत, ऐसे थोड़े लेके जी जाएंगे हम लोग को। बिल्कुल भी जी कमजोरी नहीं है ना, एकदम अपने विश्वास से, अपने भगवान के प्रेम से आगे बढ़ता रहना है, बढ़ते रहना है बिल्कुल भी। और अपने भगवान के पास नहीं जाने के लिए यहाँ से बिल्कुल तैयार हो जाना है, नहीं देखना आगे पीछे भी कोई किसी का नहीं, मेरे भगवान एक है, भगवान एक है, पहले से एक ही था, लेकिन हमने क्या किया है, अनजाने में आके हमने दो मान लिया, खुद को करता मान लिया, और भगवान को छोड़ दिया साइड में। करे तो करे करे वैसा ही है, सब कुछ वही करता है, लेकिन उसका नाम नहीं है, नाम हम लोग को आता है। हम अपने ऊपर लेकर नहीं नहीं मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, मैंने वैसा करता हूँ, ये दुनिया क्या बोलती है, वैज्ञानिक क्या बोलता, डॉक्टर आया था ना यहाँ पर, डॉक्टर क्या बोल रहा था, जब हम दृष्टि को दिखाई देता है उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम भगवान भगवान कुछ नहीं होता, नरक वरक कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता बोलते हैं, वो वैज्ञानिक को पकड़ा हुआ है, अब भगवान को जी भूलकर खुद को करता मानकर बैठे हुए हैं। क्या बताएं इनको, कैसे भगवान समझे। ऐसे ऐसे वक्तों के भी परमात्मा क्या कर रहा है, ऐसे वाले को भी परमात्मा मानव जन्म देकर उसकी संभाल कर रहा है। देख लो परमात्मा की समर्थता, वो खुद को बोलता है नहीं नहीं संसार में कोई नहीं, ये भगवान नहीं, कुछ नहीं, तो क्या होगा, तो उसके भी ऐसे करता है भगवान कि उसकी भी संभाल करता है, उसके भी श्वास लेता है, उसके अंदर पेट के अंदर जो है अन्न पचन क्रिया करता है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार है भगत जी, विश्वास ही हम लोग को बहुत बड़ा थोर है, विश्वास ये। जी बैठा तुम आराम से।
उनके पास तो नहीं है, ये वाला कौन है, नेचर किस तरह से होता है, नेचर की तरह से कैसे होता है ये बच्चा अंदर तैयार, दूध कैसे बनता है, फिर आपने तैयार किया कभी दूध? बोलते रहते हैं बस मैंने वैज्ञान भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भगत को विश्वास होना चाहिए अपने भगवान के प्रति। वो तो ठीक है, उनको विश्वास नहीं, वैज्ञान को पकड़े हुए हैं, वो तो छोड़ दिए, उनका भगत को तो होना चाहिए अपने भगवान से प्रेम, अपने भगवान के ऊपर विश्वास, अपने भगवान के समर्पण। किसके ऊपर प्रेम करें हम? इस पुतले के ऊपर? और ये कुछ करता है नहीं, ये भी क्या बोलते परमते सब रूप हमारे हैं, हर गढ़ में हम ही बोलन हारे। तो कौन किसके ऊपर प्रेम करेंगे, किस चीज के लिए करें और क्यों करेंगे? हम लोग को पता चल गया हम गुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, गुरुदेव भगवान के रूप है ये सारे, मेरे गुरुदेव भगवान ने बोले हुए हैं, तो हम गुरुदेव भगवान से प्रेम करेंगे ना। क्यों को ये क्या है फिर, ये सारे संसार क्या है फिर, ये सब धोखे हैं। दृष्टि पड़े सो धोखा रे, अंड पिंड ब्रह्मांड चलेंगे, ये सब धोखा है। धोखे के ऊपर हम प्रेम करना छोड़ के अपने भगवान के ऊपर प्रेम करें। अरे ऐसे धोखे के ऊपर प्रेम करने से अच्छा है मर जाएंगे हम, क्या फायदा ऐसे संसार के ऊपर प्रेम करने से, तो इसके ऊपर प्रेम करने से अपने भगवान के ऊपर प्रेम करेंगे और भगवान के साथ अपने चलते रहेंगे आगे को। जब भगवान आएगा तो भगवान के साथ अपने चलेंगे आगे भी। इसलिए हम लोग को बिल्कुल आगे पीछे नहीं देखना है, अपने भगवान के ऊपर इतना लगन हो जानी चाहिए भगत को। किस बात की टेंशन ले, एक ही वो भगत ने सोच लेना है, कौन सी बात की टेंशन ले, क्यों टेंशन ले, भगवान करता हो गया तो कौन सी टेंशन ले, बिंदास होकर रहना, बिंदास सब। किसकी पत्नी, किसके बच्चे, कौन है हमारा? हमारा तो एक ही भगवान है, और कौन है हमारा? कुछ नहीं है। दूजा मानना भी नहीं किसी को, एक ही है। हम दूजे मानने से और हम दो बनने से फेल हो रहे हैं। अभी एक क्यों मानना पड़ेगा, एक फाइनल ज्ञान है भगवान का। तो एक को जब तक नहीं मानेंगे तब तक जीव से प्यू नहीं बन सकते, और जीव से प्यू बनना है तो एक को मानना पड़ेगा, तभी तो मोक्ष हो सकता है, तभी तो क्या हो सकता है, जन्म मृत्यु का कष्ट दूर हो सकता है। अपना स्वरूप भूल में बुलाता ते जीव कहाया, मेरे हंसा भाई हंस रूप था, जब तू आया तो क्या था, परमात्मा स्वरूप था, भूल गया फिर अपने स्वरूप को। किस लिए भूल गया, अभिमान के चक्कर में आकर भूल गया ये सब संसार को। संसार को अपने क्या अभिमान के चक्कर में आके संसार को पकड़ के अपने भगवान को भूल गया, और खुद को करता है वो खुद, खुद क्या है, अभिमान चक्कर के अपने खुद को करता मान रहा है और भगवान से दूर हो रहा है। देख लो एक बार ऐसे भगवान के ऊपर सारा समर्पण करके देख लो, फिर कैसे आनंद आता है, वो अलग सी उसकी वेद रहती है। हम लोग को थोड़ा सा डर लगता है, उसके ऊपर सारा छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम लोग का सारे भगवान के ऊपर छोड़ देंगे तो आत्मा से थोड़ा डर उत्पन्न होता है, सारा छोड़ दूंगा तो मैं कैसे चलूंगा। अरे जो पहले से वही कर रहा है, और जो होगा वो अच्छा होगा। हम क्यों उसके ऊपर, जो होने वाला है, जो करने वाला है वो करेगा करेगा टाइम पर आने पर, इतना विश्वास होना चाहिए भगत का। तो तभी तो भगत के अंदर धैर्य आएगा। ये विकार जो 5 गुण है ना, ये 16 गुण, ये 16 गुण अपने अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, ये सारे के सारे 16 गुण। ज्ञान विवेक क्षमा दया शील संतोष धैर्य, ये सब जो कितने गुण हैं अपने आप ही प्रकट होते रहिए, अपने गुरुदेव को अपना पकड़ लिया तो। एक वाणी गा लेते हैं भगत जी। जी भगत जी। बंदी छोड़ से गुरु रामपाल जी भगवान की जय। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले, भगत की
पीड़ मिटाने वाले भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नीरयतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नीलयतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे काल की अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। जा सतरे काल की अपार, सिंधु पे शिला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दसै सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। दसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय, बिरुले मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय, बिरुले मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हुए थे आकाश, अर्ज करी डूबत देख जहाज। दामोदर सेठ के हुए थे आकाश, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब, निवाज समंदर पे सिला तिराने वाले। राज मेरे लकियो गरीब, निवाज समंदर से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूरन करियो आस। कहे कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूरन करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तिरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की तिरास, सत पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने ले। भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। इसमें क्या बता रहे परमात्मा कि धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भगत की पीड़, उसके ऊपर जो पीड़ा है, सबसे बड़ी हमारे बड़ी पीड़ा कौन सी है? जन्म मरण के रोग लगे है हम लोग को। जन्म मरण का रोग लगा है, ये सबसे बड़ी पीड़ा है हम लोग को। और भगवान क्या बोल रहे हैं? धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। हम लोग को जब से सबसे बड़ी हम लोग की कमजोरी है, हम लोग कष्टदायक जो कष्ट है वो है जन्म मृत्यु।
ये परमात्मा इसमें उस भगत को क्या करेंगे, पीड़ मिटा देंगे सारे, बिल्कुल अपने ऊपर से जो कष्ट है वो हटा देंगे। इसलिए परमात्मा को क्या बोल रहे हैं, रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करे पुकार। जब क्या, ये जीव जब हार लेता है तभी तो भगवान को पुकारता है, जब हारता नहीं है तो खुद को चलाता है। जब तक हारता नहीं ना, तब तो अपनी चलाता है, अपना नाम रोशन करने की तैयार रहता है, अपना नाम रोशन करने की तैयारी में रहता है। और जब हार जाता है, हजरत मोहम्मद जी ने क्या किया, जब उसके पास शक्ति जब तक थी तब बकरा मार दिया, उसको जीवित कर दिया। और सब उसके जो ये थे वहां पर अपने मुसलमान के, उसके शिष्य थे, अनुयायी थे, पैगंबर थे, वो उसके साथ जो थे ना, वो बोल रहे थे हमारा हजरत मोहम्मद जी वो मारते भी है, जीवित करते भी है, वो अल्लाह के रसूल है। हजरत मोहम्मद जी वो तो अल्लाह के रसूल है बोल रहे थे। जब उस शब्द से गाय तो मार दी, लेकिन जब जीवित करने का टाइम आ गया तो नहीं कर पाए। उनको तब लगा, वो तब हार गया, तब बोल रहा अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, क्यों बोलने लगा उस टाइम, हार गया ना उस टाइम। जब तक उसके पास थी तब तक उन्होंने मैं जीवित करता हूं, मैंने बकरे को मार लिया, मैंने बकरे को जीवित किया, मैंने गाय को मारा, अब मैं गाय को जीवित करूंगा। जब सब खत्म हो गया तब क्यों जोड़ा हाथ भगवान को, तू है तो करना चाहिए था, गाय को जीवित क्यों नहीं किया, फिर क्यों नाटक कर रहा था फिर उस टाइम ना, मैं करता हूं मैं करता हूं। यही तो हम सबसे बड़ी भूल है हमारी, हम कुछ है ही नहीं, कुछ क्यों लेंगे हमने ऊपर, मरने के लिए, मुकदर खाने के लिए। पतिव्रता अपने सिर पर बिल्कुल नहीं देती, क्यों लेगी पतिव्रता अपने सिर पर, अरे इतना उसका समृद्ध परमात्मा होते हुए अपने सिर पर क्यों लेगी वो, उसका पति इतना समृद्ध है, फिर उसके अपने पति सिर के ऊपर क्यों लेगी, अपने भगवान के ऊपर छोड़ देगी वो। भगवान ठीक करोगे आप, एक नंबर काम करते हो आप, आपका काम कभी गलत होता है भगवान, ये जीव के अभी इस संसार में कभी गलत नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। भक्तों के साथ कभी गलत होता ही नहीं है, और जगत वाले के साथ भी गलत नहीं होता, वो अभिमान तोड़ रहे भगवान उनके। और जो मैं बोलने से जो कर्म लगाओ, कर्म दे रहे हो उनका, मैं करने से जो कर्म लगाया किसने, कर्म बनाए किसने, पाप पुण्य बनाए किसने। जितना पाप बनाना है उतना ही पाप बनाते हैं भगवान, जितना पुण्य बनाए उतना ही पुण्य बनाएंगे। और उसको क्या करेंगे, उसको पाप बना के उसके अनुसार उसको चलाएंगे, नचाएंगे फिर भगवान। और जो पुण्य करता है पुण्य के हिसाब से नचाएंगे। भगवान क्या बोल रहे थे, मेरा भगत है तो उसको पुण्य और पाप नष्ट करके मेरे साथ लेके जाऊंगा, मैं अपने लोक में सतलोक में लेके रहूंगा, और मेरे भगवान को, मेरे बच्चे को सतलोक में लेकर जाऊंगा। ये हम लोग को समझाया जा रहा है, रहे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करिए पुकार। फिर हम लोग भी ऐसा नहीं करना, ये जो वो कर रहे हैं ना नल नील वाले, जब तक हार नहीं मानते तब तक हारते नहीं, तब तक पुकारते नहीं। इसी प्रकार हम लोग को हारने के बाद पुकारना है क्या, हम लोग को भी ज्ञान के आधार बनाकर हम लोग को पुकारना है, तभी तो भगवान प्रसन्न होगा। हरि तो हरा तो हरि से मिला जीता यम की लार, हरा तो हरि से मिल गया, हारने के लिए तैयार है ही नहीं। थोड़ा सा कुछ आता है हमारे ऊपर तो थोड़े फिर अपने ऊपर लेके करते इसी में, दलदल में फंसते रहते हैं। आ रहा है, हो रहा है, भगवान आप अपने ऊपर अच्छा कर रहे हो परमात्मा, और ज्ञान भी दे रहे हो, आगे भी बढ़ा रहे हो, लेकिन परमात्मा हम लोग को आप चाहिए, कुछ नहीं चाहिए अब क्या अतिरिक्त। इसलिए हम लोग को टेंशन फ्री, चाहे संसार जल में जाए और कुछ भी हो, इस संसार का हम लोग को क्या लेना है ना। अरे भगवान करता है, भगवान के जो कुछ करना है करेगा भगवान। सारे ब्रह्मांड नाश हो या नाश कुछ भी हो, हमारे साथ भगवान है ना, अविनाशी परमात्मा है, अविनाशी परमात्मा है हमारा, कभी नाश में नहीं आता, एक सेकंड में कुछ क्या कर दे। ऐसा समृद्ध मेरे साथ होते हुए मैं क्यों डरूंगा, क्यों भयभीत रहूंगा फिर मैं। उसके ऊपर सारा छोड़ के अपना बिंदास भजन गाते रहना है। भगवान के जो भजन है गाते रहना है। जी इसमें क्या बता रहा है परमात्मा हम लोग को,
हाँ। जय बोलो बंदी छोड़ की, 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 हम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ के तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। बस यही भी हम लोग के मुख में हो गया तो कितना आनंद आता है भगवान के गुणगान गाने में, कितना प्रेम उत्पन्न होता है। जय बोलो बंदी छोड़ की, उस भगवान की सूरत याद करके हम जब बोली जय बोली बंदी बंदी छोड़ के हम बोलते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवान के जो ऐसे ये होते हैं। तो इसलिए हम लोग को उस ऐसे समृद्ध परमात्मा को सारे छोड़कर अपना बिंदास होकर अपने गुणगान गुणगान गाना है, इतना प्रेम से अपना लीन हो जाना है भगवान के भजन में। हम भान भी नहीं रहना चाहिए भगत को, याद तो कुछ सोचना तो दूर की बात है, आगे कुछ करना है नहीं करना है। भगत ने अपना उसके भगवान के अंदर इतना लीन हो जाना चाहिए, इतना मस्त हो जाना चाहिए अपने भगवान के प्रेम में। देखो मेरा भगत फिर कितना लीन हो रहा है, कितना मेरे ऊपर विश्वास करता है ये। इसी तरह हम लोग को अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास करके हारने के बाद हार नहीं जोड़नी, हाथ नहीं जोड़ने भगवान को। हारने से पहले ज्ञान नहीं हो तो हारने के बाद दुनिया वाले भी जोड़ते हैं। जब तक उसके पास सुख रहता है, जब तक उस भगत के पास सुख रहता है तो अपने आप चलाता है, जब दुख आता है तो भगवान के पास घुटने टेक के आता है, पूरा अधीन होके आता है। वहां पर क्यों आता है फिर? और क्यों नहीं चला तूने? जब तो अच्छा था तो तुझे लग रहा था मैं चला हूं, अब ये कष्ट आने के बाद भगवान के नजदीक क्यों आया? उस टाइम भगवान कुछ नहीं लग रहा था, लेकिन भगवान जब दुख आया तो भगवान तुरंत अपना लगा। भगवान को क्या चीज समझ के रखा है हम लोगों ने? जब भी जाऊंगा भगवान की मुझे देगा। लेकिन ये समृद्ध है, ये दयालु भी इतना है, कुछ भी देख फिर मेरे बच्चे आ गए, अरे आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चों, आप रहिए अपने बच्चों को सीने से लगाकर, फिर प्रेम देता है। फिर आपने क्या करता है? इसी प्रकार हम लोग को पहला हार जाना है, बिल्कुल हार रहे। नल नील यतन कर हार, यतन कर नहीं, यतन बना कर नहीं हारना, ज्ञान को आधार बना के हारना है। अभी परमात्मा हम लोग को तो अपने ऊपर ले लेके परमात्मा तो मर गई है, परमात्मा ये बोझ हमसे नहीं उतर जाता, हम तो जीव है परमात्मा। जैसे कि उसको जो अचिंत था, अचिंत ने बोझ उठा लिया सृष्टि रचना करने का, दब गया ना बोझ के नीचे, फिर हार गया ना वहां पर। तो हारने के बाद हाथ जोड़ दिया उसने भी, भगवान मुझसे नहीं हो रही है, अचिंत नहीं उठ रहा है। अरे एक अचिंत को उठा नहीं पा रहा है, वो सृष्टि का क्या रचेगा? फिर नहीं रच पाएगा। इस तरह हम लोग ने हार मान के अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रहना है। जा सतरे की अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले, देख लो अपने भगवान के समृद्धता की। तो पत्थर हाल के कर दे भगवान ने, कौन कर सकता है ये काम? ये तो 3 3 दिन तक समुद्र में खड़े होके नल को बुलाओ, नील को बुलाओ, हनुमान को बुलाओ, हनुमान ने वो लिख दिया, अंगद ने वो कर दिया, ठम कर दिया। लेकिन जब भगवान आया तभी तो काम होया। ये जीव जो है कुछ काम का नहीं है, ये कुछ भी काम का नहीं है, बस अभिमान करता रहता है, मैं करके। अभी तक मैं नहीं छूट रही है, अभी तक मैं चल रही है। जब तक मैं है तब तक भगवान पसंद नहीं करता, भगवान के नजदीक वो अपने भगवान के लोक में नहीं जा सकता। वो एक होना पड़ेगा, जब तक ये एक नहीं होंगे और भगवान, वो एक भी भगवान ही बनेगा।
लेकिन जिस भगत की इतनी तड़प है, सच में उसकी तड़प है उस भगत की, उसको बनाया जाएगा। और जो अंदर से तड़प नहीं करता है, बार बार अपने भगवान के वचन पर चलने के लिए तैयार नहीं रहता है, तो उस भगत को एक नहीं किया जाएगा, तो रहेगा बिल दोरी। जिसकी जितनी तड़प होगी उसका बनाया जाएगा। जब डसी सरप ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाय, आपने तुरंत करी सहाय, बिरुले मंत्र सुनाने वाले, आपने तुरंत करी सहाय, बिरुले मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भगत की पीर मिटाने वाले। मछली जो है पानी के बिना नहीं जी सकती, इसी प्रकार भगत ने अपने भगवान के बिना जीना मतलब उसका क्या है, अच्छा नहीं है जीना ये संसार में अपने भगवान को छोड़कर। अरे कैसे जी रहे हम इतना भगवान से दूर होकर, अपने बाप से दूर होकर, अपने फैमिली से दूर होकर, जो हमें तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें सर्वस्व मेरा सब परमात्मा है, उसको दूर होके जी कैसे रहे हम यहाँ पर। इस काल को अपना माँ बाप मान लिया क्या हमने? दृष्टि पड़े से धोखा है, ये काल है, इसको अपना बाप मान लिया हम लोगों ने। इसलिए हम यहाँ सृष्टि से निकले अपने भगवान के पास जाने के तैयार नहीं होते। बोल रहे परमात्मा, लोका नामी जावेगी वा कोन्या मिले चुबारे, आत्मार परमात्मा वा तो कोन्यार ते नारे। रामपाल प्रीतम प्यारे की दुल्हन वहा पूरा आनंद ले री, साच कहो ना झूठ रती बर, बात मान ले मेरी। साच कहूं ना झूठ रती बर, बात मान ले मेरी। वहां पर क्या है? वहां पर पूरा आनंद है, जहां पर अपना भगवान रहता है, अपने मालिक रहते हैं वहां पर। और वहां पर बुला रहे ना हम लोग को, हम लोग को भगवान वहां पर बुला रहे हैं। हम जाना नहीं चाहते भगवान के पास। भगवान जय बाढ़ में, हम लोग को क्या चाहिए? सुख चाहिए संसार का। ये मुझे बच्चे मिले, मुझे ये मुझे सोने का महल मुझे मिले, है, और विमान मुझे चाहिए, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, ऐसे चाहिए। इच्छा करके करके मर जाओ इसी इच्छाओं के नीचे दब के। इच्छा करने से दब के मरते हैं, इच्छा करने से हम जीव रहते हैं, इच्छा होने से जन्म मृत्यु में आता है। इच्छाओं के बोझ में मर जाते हैं हम, लेकिन इच्छा कभी फाइनल नहीं होती हमारी। एक हाँ ले लो तो उसके वो सतलोक में सारे सुख दे के रखे था भगवान, हम जो सुख चाहिए थे, सोने के महल थे, हाँ, बाग बगीचे थे, हमारा परिवार था, बाल बच्चे थे, विमान था बाहर, जो कुछ चाहिए वो मन की इच्छा, जो इच्छा होती है वो चाहिए, वो सब दिया जा रहा था। पर क्यों छोड़ के मरने के लिए आ गई हम? क्यों छोड़ के आ गई संसार यहाँ पर? जो सुखलोक का सुख, वो सुख भी मन को अच्छा नहीं लगा, आगे वाला और ज्यादा सुख होगा ये देखने के लिए यहाँ पर आए। ये अवस्था है हमारे जीव की। इसलिए इच्छा जब तक खत्म नहीं होती, इच्छाओं के चलते तो ये सब इसमें आकर मर गए। जैसे बार बार परमात्मा बोलते हैं, जैसे कि मछली जो है जीव के टेस्टी के चलते, जीव के टेस्ट के चलते उसने क्या किया, अपना जन्म गवा दिया, अपना खत्म हो गया, वो मांस का टुकड़ा खाने के चक्कर में फंस गई वहां पर, तो उसको बाहर निकल के फिर उसी करने लेके अपना भोजन बना लिया उसने। देख लो यहाँ पर एक के ऊपर एक अपना क्या है, उसकी तड़प तड़प के मौत हो रही है मछली की, और एक बहुत आनंद से मछली को क्या कर रहा है, तला तला के अपने इसमें बना के, मछली बना के उसको दारू के साथ पी के अपना मौज मस्ती कर रहा है। और मछली क्या कर रही है? तड़प तड़प के जान छोड़ रही है, तड़प तड़प के। देख लो फिर अपने के एक बार किसी अपना बच्चा होगा, किसी का कोई पति पत्नी होगा, एक बार मार के देख लो उसको, थोड़ा सा मार के चोट भी लग गई तो हम क्या कर सोचते हैं, चोट लग गई, चोट लग गई, कैसे हो गया, किस लिए हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? अरे उस मछली का कोई प्राण नहीं है, उस मछली का कोई जीव नहीं है, उसको कष्ट कितना होता होगा फिर उसको, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसलिए हम लोग को थोड़ा विचार करना चाहिए अपने भगवान के, भगवान क्या समझा रहे हैं हम लोग को। हमारी सजा है ये, हम सजा में अभी तक, हमारे सजा में हम लोग को ऐसी अभी सोच रहे हैं संसार के बारे में, अब खुद को कर्ता बनने के बारे में, तो क्या फायदा भाई भक्ति करने का?
जो ठीक है बाबा, उनको तो इसको पता नहीं है आना भी लोग जाने का। वो तो ठीक है बोलेंगे तो चलो सब लोग चलो, उनका तो क्या हो गया, सतलोक जाने का टारगेट बन गया। उनको पता ही नहीं सतलोक कौन से सतलोक को कहा जाता है सतलोक। उनकी यही रहती है सृष्टि, दिमाग रहता है बाबा वहां पर चलेंगे, वहां पर अपने क्या है, वो तो है ही। उनका बात तो जहाँ तक दिमाग वो चल रहा है वो चल रहा है उनका। इसलिए हम लोग क्या समझा, जब डसी सर्प ने जा पुकारी इंद्रमतिया को लाए, सर्प ने जब किया तो परमात्मा उसको क्या किया, वहां पर परमात्मा ने उसको तुरंत ही करीब सहाय बिरुली मंत्र सुनने वाली पूरा करते थे। जो रानियां हैं वो कितनी भक्ति करती है सबको पता है, लेकिन भगवान ने सहारा दिया उस भगत को। इसी तरह हम लोग को अपना भगवान सहारा दे रहे हैं और आगे हिम्मत दे रहे हैं, आगे चलने के लिए तैयार कर रहे हैं, तैयार होना पड़ेगा। ते म्हणले भारल्याचं बाबतीत म्हणजे चाप लागणार का अजून पहिल्याच मोठं नाही का ते तिकडून झोपा म्हणजे आवाज आ रही है भगत जी? सच्चा है भगत जी? सत्साहेब भगत जी, सत्साहेब आवाज आ रही है आपकी? येते आवाज. इसी प्रकार भगवत जो क्या है उसको परमात्मा समझा रहे हैं, उसके ऊपर हमें चलने के तैयार रहना पड़ेगा। और जो अभी टाइम आया हुआ है वो टाइम बार बार नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके भगवान के ऊपर छोड़ देना, सारी की सारी जो भी कुछ भी है भगवान के ऊपर छोड़ छोड़ने तैयार भी रहना है। जो तैयार रहेगा उसको तो तैयार किया जाएगा। बिल्कुल अपने हिम्मत से अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके आगे वो चलना है, बिल्कुल विचार नहीं करना। जो भी चल रहा है जिसके जिस मन की जिस भगत के अंदर जो मन में चल रहा है उसको छोड़ देना है। बस अपने भगवान के साथ जाने के लिए तैयार रहना है। जहां पर मैं रहूंगा वहां पर मेरे भगवान आएंगे। मेरे भगवान इतने समर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, मुझे कैसे भी कर सकते हैं। मैं जहां पर रहूंगा, भले मैं आनंदपुर में रहूं, भले मैं अपने गांव घर में रहूं, वहां पर क्या है भगवान आकर लेके जाएंगे। भगवान क्यों काम है, भगवान करेंगे। मेरी क्या औकात है, ऐसे मैं यहाँ पर चलना वहां पर चलना मेरी औकात है? मेरी कुछ औकात नहीं। मैं जहां पर रहूंगा मुझे भगवान लेके जाएंगे, कैसे लेके जाने भगवान को पता ही है। आनंदपुर का जो ये कार्यक्रम किसने कैंसिल किया? जीव की क्या औकात कैंसिल कर सके? भगवान ने कैंसिल किया, भगवान कर रहे हैं। इसलिए जो भी कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। हम लोग को भगवान जो जो ये किया, जहां पर भी हम रहेंगे वो हम भगवान के ऊपर छोड़ देंगे। भगवान कैसे लेके जाना है वहां पर लेके जाना है। कि यहाँ पर आओगे आप, ये आप जाने का काम जरिए, बस हम अपने पास आपके पास आना चाहते हैं। आपके बिना भी क्या है इस संसार में मन नहीं लगता। सब अपने जिस भगत की जो है वीडियो देखने हैं, सब करने हैं। जैसे कि परसों अपने यहाँ पर एक मैनेजमेंट होगा, सास न्यूज वाले, सास न्यूज चैनल वाले, सबको पता है ना सास न्यूज चैनल मतलब अपना मैनेजमेंट वाले न्यूज चैनल वाले ही है।
ये वो यहाँ पर आए थे। वो तो यही चार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि आपकी जो ये है वो है, आप जो सत्संग से जुड़े हो, ये बोल दो हम ये मैनेजमेंट से जुड़े नहीं है, हम पवन के यहाँ जुड़े हुए हैं। और हम इनको बता देंगे आप जो आपके जो फैला रहे हम लोग को मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए फैला रहे हो, ये मैनेजमेंट को बदनाम करने के लिए फैला रहे हो, आपकी गलत कर रहे हो हमारे साथ ही। ये ऐसा सोच के वो आए थे। वो अपना कैमरे लेके ये लेके उनको ऊपर से आदेश हो रहा था, कर्नाटक में जो चल रहा है आपके साथ, जो क्यों ऐसा चल रहा है, सब खलबली मच गई थी यहाँ पर। लेकिन भगवान जो है, भगवान सारे काम एक नंबर करता है, किसी को टेंशन भी नहीं होने देता, काम भी अपने हो जाते हैं। इसलिए जहाँ तक हम लोग को परमात्मा टाइम बताया गया है वहां तक हम लोग को धैर्य रखना है। और भगवान भगवान जो करता है एक नंबर काम करता है। अभी धैर्य की परीक्षा ज्यादा है, विश्वास की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, सब गुणों की परीक्षा पर हम लोग के अंदर परमात्मा जो दिए हुए गुण, जो ज्ञान दिया हुआ है, और जो क्या है हम लोग नई नई चर्चा हो रही है, तो क्या करना है, जो पीछे जो वीडियो बनाई है, नई अब जो कम से कम 20-30 वीडियो बनी है ना, वो वीडियो को क्या करना है, फिर देख लेंगे, उसको सुन लेंगे। सुनने के बाद और हिम्मत आती है फिर। बोलिए भग जी। क्या है जी, सब सो रहे हैं यहाँ पर, जो पुलिस वाले भी है वो भी सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है। सच्चा है भगत जी। अच्छा है। सच्चा है, सच्चा है। मैं सब सो रहे हैं, वो सब जो आप आते हैं सब अंदर ही सोते हैं, पुलिस वाले भी, कभी जो ये होता है। आप चर्चा कर लीजिए, दास सुनता है। चरण से एक मिनट करो।
सत्साई भगत की चर्चा कर लीजिए, जैसे कि जिस भगत को समझ में आ रहा है चर्चा कर लीजिए, क्योंकि ये साहब यहाँ पर अंदर सोए हुए सब सारे। सत्साई भगत जी। सत्साई भगत सत्साई। जी भगत। सत्साई भगत बोलिए।
सच्चाई भगत जी सच्चाई। सच्चाई सच्चाई भगत जी। अच्छा है भगत जी। सच्चाई सच्चाई। रख लेते हैं फिर भगत जी, क्या कुछ चर्चा नहीं कर रहे, जैसे कि आप सब सोए हुए हैं, तो पुलिस वाले आए हुए यहाँ पे, अंदर ही सोते हैं। अच्छा, अंदर मतलब रूम में क्या? हाँ, बाहर क्या होता है, बोलते मच्छर काटते हैं बाहर। अच्छा उनको बोलते बोलते हैं, ये तो वो पहले बोलते हैं, नहीं नहीं, हम यहाँ पर आते हैं, आने आने के बाद यहाँ पर आते हैं, आने से पहले कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं करते, जो करेंगे तब, जिस दिन ऐसे कुछ करेंगे तो बाहर सोएंगे बोलते हैं। अच्छा। हम्म। बोल दो उनका ड्यूटी अपना बंद कर लें, जब टाइम आएगा तो आ जाए, है कि नहीं? क्या भगत जी? ड्यूटी उनका बोल दो, जब तक नहीं टाइम है तब तक उनको आराम करो, जब भी टाइम आएगा तो आ जाना सब लोग। हम्म। रात में अंदर में सोते होंगे, जैसे क्या है कि मतलब छुट्टी ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है अभी रात में, है कि नहीं? कुछ समझ में नहीं आया भगत जी, आपका जो कुछ बोल रहे हैं। नहीं वही मतलब बोल रहे हैं, जैसे कि वो लोग रात नाइट वाले छुट्टी ले लेते तो अच्छा रहेगा। जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो क्या मतलब है, जब आएगा समय तो अपना आ जाएंगे, फिर ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, चालू रहेगा फिर। हाँ हाँ, तो उनको विश्वास नहीं है ना भगत जी, प्रशासन लगाया है ऊपर से, जो उनको ऑर्डर, ऊपर से उन लोग को बेलगांव की तरफ से उनको ये है, ऊपर से ऑर्डर ये 8 तारीख को उनका जो है यहाँ पे ड्यूटी। हम्म, हम्म। चलिए अच्छा है, फिर क्या करोगे अभी, जब लगे कर रहे हैं करेंगे, वो अपना काम करेंगे, मगर है कि नहीं? हम्म। हम्म, ठीक है, वो लोग को भी डिस्टर्ब तो होता नहीं होगा उतना, है कि नहीं? सुनते तो वो भी लोग होंगे भगत जी, चर्च वगैरह, है ना? हम्म। हम्म, चलो उसी माध्यम से मालिक सुनवा रहे हैं वो लोग को भी, है कि नहीं? हम्म। हम्म, ठीक है भगत जी, फिर आराम करते हैं, क्या जब कोई कुछ बोलेगा तभी बात आगे बढ़ेगी ना, है कि नहीं? हाँ बरोबर है भाई, अपने तो ये हो गई तो बात बगड़ी बढ़ी जाने आगे। हम्म,
नहीं, जैसे वो विषय पे चर्चा मालिक ने करवाया ना बिजली बैंक की आईडी के माध्यम से। अपना कैसे है मतलब जैसे नहीं, क्या सब लोग मतलब ये सोच रहे हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे उसके ऊपर। ये सब नहीं अपने को सोचना है, मालिक करवाएंगे जो करना है कि होगा। हम्म, समर्पण सबसे बड़ी चीज है भगत जी। जी जिस भगत का समर्पण हो गया तो उसको कुछ भी आगे पीछे का सोचते नहीं। जी। हम्म। जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे चिंता भी बढ़ रही है ना। डरनी चाहिए भगत जी। भगत को इतना डर जी नहीं उत्पन्न होगा तो भगवान के नजदीक जाएगा कैसे फिर। जी डर रहेगा तभी तो भगवान पसंद करेगा उसको। जी। नहीं, डर तो है लेकिन उनको चिंता मतलब ज्यादा यही है कि मतलब हमको वहाँ पहुँचना है। ये उनके अंदर से निकलना जरूरी है भगत जी। ये निकलना चाहिए भगत जी, ये वाला नहीं रहना चाहिए। हम लोग अपने भगवान हाँ, अपने पास है, अपने यहाँ पर है, मेरे पास जहाँ पर मैं रहूंगा वो भगवान आएंगे वहाँ पर लेके जाएंगे, ये विश्वास होना चाहिए भगत का। जी हम्म। दिमाग में ये बैठ गया है कि अब वहां पर जाएंगे, जैसे कि परमात्मा ने ये पहले हम लोग को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि घर में हमारे भगवान आ सकते हैं। समझ रहे हो भगत जी। हम्म, जी जी इसलिए भगवान ने एक बनाना पड़ा, जैसे कि दास को पहले सबसे पहले परमात्मा बार बार बता रहे थे साल 1.5 साल से 1 साल से मैं आऊंगा हम्म, करके। लेकिन जब से विश्वास होता 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 आ गया, अभी जो अचानक विश्वास नहीं हो सकता भगवान हमारे घर पे आ सकते हैं, तो विश्वास करना जी पड़ेगा पे आते हैं। बिल्कुल। नहीं को 2-3 दिन से टेंशन बनी पहले दास को भी था लेकिन ज्ञान आवास मालिक ने उसको हटवाया। तो अभी बाकी भी भगत भाई के अंदर विचार प्रेरणा मतलब ये सब आ रही थी बार बार। हम्म। हम्म, दास को मालिक ने कल नहीं परसों ये दिन में मेरी चर्चा हुई थी भगत जी से। तभी बोल दिया था भगत जी जो होगा मालिक अच्छा करेंगे, हमें मालिक पे विश्वास करना है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मालिक वहीं आएंगे तभी हम पार होंगे, वो मालिक के ऊपर विश्वास करो को मालिक जहन्नम भी रहोगे तो ले जाएंगे। विश्वास करो ना, भक्ति कर रहे हो ना। बोलो ना भगत जी। हाँ। अब बताइए जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं और हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि हमको मालिक यहाँ से ले जाएगा, तो भला कैसे ले जाएंगे मालिक। कैसे लेके जाएंगे, विश्वास ही तो बनना चाहिए। जी। सारा खेल विश्वास के चल रहा है अभी वर्तमान में, धैर्य और विश्वास। हम्म। कोड वर्ड में समझाया जा रहा है वहाँ पे गोली बैंक के माध्यम से जो आया है, तो उसमें कोड वर्ड में बता रहे हैं ना हाँ। कि हमें कर्ता नहीं बनना है, जो हो रहा है वो मालिक कर रहे हैं, मालिक ही सब कुछ करने वाला कराने वाला भी वही। हम्म। हाँ, तो इसमें साफ साफ बता रहे हैं जो भी हो रहा है सब मालिक कर रहे हैं। भगत तो केवल उनका नाम होता है कि हाँ ये भगत कर रहा है, लेकिन सारा खेल मालिक कर रहे हैं। इसलिए मैं वाला निकलने के लिए कर रहे हैं। जी जितना भगत आदि नहीं बनेगा तब उतना ही अपने भगवान के ऊपर समर्पण करेगा। जी जितना उसके अंदर डर नहीं होगा उतना अपने ऊपर लेगा ऊपर जाएगा। ऐसे से अपने ऊपर लेगा।
ऊपर लेता रहेगा फिर। और जब इसको डर उत्पन्न हो जाएगा तो अपने आप ही रुक जाता है, अपने ही भगवान के चरणों में लग जाता है, भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। बिल्कुल। जब हम लोग परमात्मा पर निर्भर हो जाएंगे तो परमात्मा अपने आप खुद ही चलाते हैं उसको आगे, है कि नहीं भगत जी? हम्म। हम्म, हमें निर्भर होना पड़ेगा परमात्मा पे, परमात्मा जो करोगे आप अच्छा ही होगा। बरोबर है। हम्म, अब थोड़ा सा समय बचा है, हम आने जाने के बारे में सोच करके परमात्मा से प्रार्थना लगाएं कि मालिक ले चलो, आपको जैसे भी लेके चलना है, जहाँ से लेके चलना है। हम्म। हम्म, भगत का एक ही उद्देश्य अपने भगवान के अंदर होना, तो भगवत का दूर रहेगा भगवान से। परमात्मा तो हमेशा अंदर ही बैठे हुए हैं, बस विश्वास हो जाना चाहिए। ठीक है भगत जी, रख लेते हैं फिर, नींद भी आ रही है। ठीक है भैया जी, क्या मतलब खेती में आज ज्यादा काम चल रहा था क्या? खेती में जो थोड़ा काम तो 10 को शाम को थोड़ा हुआ। दिन में जो थे थोड़ा सा आया था, हो गया सब, खत्म हो गया सब खेती काम, 1-2 दिन में खत्म हो गया। अच्छा। काम नहीं था कुछ, अपना देखते हैं। तो जो वर्कर वर्कर आए थे उनको देखकर अपना काम करवाना। अच्छा। हम्म। ठीक है। ठीक है भैया जी, फिर चलो अभी रखते हैं अगला, अच्छा है सबको कुछ। नींद अभी तक। जय गणेश। चलो शस्त्र भैया जी, सभी बड़े भाई बहन को सोचता है। सच्चा है बाबा जी, सच्चा है। सच्चा है भाई जी, अच्छा है, सच्चा है। अच्छा है। सच्चा है, सच्चा है बाबा जी। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। सच्चा है, सच्चा है, सच्चा है, परिवार में सच्चा है। भगत जी समझ में आ गया ना अभी आपको? अनिल भगत जी सच्चा है। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। मालिक जैसे जो भी चर्चा हुई समझ गए ना? समझ गया, समझ गया। हम्म, चलिए ठीक है, शास्त्र भगवान कृष्ण को बंद छोड़